रह गया हूं मैं अकेला, दूर आसमान है। वो मेरा जुनून था, ये मेरी उड़ान है। I am indeed delighted to meet and address the students and teachers of all the 11 schools run by Salvan Education Trust. I still remember 1947, how it has started, the dream and the sweat, both the things today what we see 11 Salvan schools. ये सच है कि वहां संघर्ष था, ये सच है कि वहां मुश्किलें थीं, ये सच है कि वहां नफरत थी। ये भी सच है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी बदलाव की आशा से पूर्ण उस महान विभूति ने शिक्षा का जो सुनहरा स्वप्न दिखाया, वो मसीहा पंडित श्री गिरधारी लाल सलवान थे। 5 दिसंबर 1902। शायद ही किसी ने यह सोचा हो कि एक दिन इस दिन को किसी सिद्ध पुरुष की जन्म तिथि के नाम से याद किया जाएगा। पंडित श्री गिरधारी लाल सलवान जी का जन्म पंजाब के छोटे से गांव करतारपुर में हुआ था। शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने वाले वो एक सच्चे, समर्पित, निष्ठावान व्यक्ति थे। वो बिलीव करते थे हार्ड वर्क में, ऑनेस्टी में और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े श्री गिरधारी लाल जी का 7 भाइयों और एक बहन से भरा पूरा परिवार था। लेकिन देखते ही देखते मृत्यु ने उनसे उनके 6 भाइयों को छीन लिया और वो इस दुनिया में अपनी बहन पार्वती जी के साथ अकेले रह गए। When one by one his brothers passed away, it brought on more responsibility on him how to bring up the other children also within the family. अब जीवन के पथ पर अगर कुछ साथ था तो वो था मन में दृढ़ विश्वास, लगन और बुलंद हौसला। करतारपुर से पेशावर आकर 1921 में उन्होंने लकड़ी तराशने का काम प्रारंभ किया। काम के प्रति समर्पण, मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्होंने 1944 में सलवान फर्नीचर हाउस की स्थापना की, जिससे उन्हें जीवन के अनेक सपनों को साकार करने का अवसर मिला। परतंत्र भारत में शिक्षा के प्रति होने वाले भेदभाव ने उनके अंदर आक्रोश भर दिया, जिससे उनके मन में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की इच्छा प्रबल हुई। समाज का चहुमुखी विकास और शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1938 में सलवान एजुकेशन समिति की स्थापना की। उनके द्वारा बनाए गए ये सिद्धांत आज भी हर सलवान विद्यालय का आदर्श हैं। संयोगवश उन्हीं दिनों पेशावर में सनातन धर्म स्कूल किन्हीं कारणों से बंद होने की स्थिति में था। श्री गिरधारी लाल जी ने उस स्कूल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और दृढ़ निश्चय कर सलवान सनातन धर्म उच्च विद्यालय के नाम से उसे पुनः स्थापित किया, जिससे प्रभावित होकर उस वक्त जॉर्ज कनिंघम ने स्कूल की इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा था, काश मैं भी इस सुंदर स्कूल में पढ़ पाता। वो स्कूल आज भी पेशावर पाकिस्तान में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के नाम से विद्यमान है। Moving on from there, how he started the school in Peshawar was obviously when the school was closing down, Sanatan Dharm School, and he volunteered to run it from his own business, funding it from his furniture business again. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लड़के लड़कियों को समान अवसर देने के लिए इसी नाम से एक और विद्यालय आरंभ किया। उनके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा ही
दाखिले का एकमात्र मापदंड था और है। श्री गिरधारी लाल जी की इस परंपरा ने असंख्य बच्चों को शिक्षित कर उनका भविष्य संवारा और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। It was towards the end of 1943 that my father got posted to Peshawar from Nowshera. I finished class 9th and went into class 10. There I found Pandit Girdharilal Sarwan would be there every day in the morning to see that the children are all settled in their rooms. इसी बैकग्राउंड से मैं आज इतनी हाई पोस्ट पर पहुंच गया हूँ एंड आई रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल. I became a Fulbright fellow. I became a joint secretary of the University Grants Commission. I became an advisor of IIIT in Calcutta. I became the managing director of many other companies. And that was the basic education which we received in Peshawar, and after that, what India provided to us at that particular moment. And that was the greatest thing in life. श्री गिरधारी लाल सलवान जी समाज और देश के लिए तन मन धन से समर्पित थे। जब 1938-39 में हैदराबाद के निजाम द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया गया, तब उन्होंने विरोध प्रकट करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और अपने दोनों पुत्रों शिवदत्त और ब्रह्मदत्त को 60,000 सत्याग्रहियों में शामिल कर दिया। उस समय ब्रह्मदत्त की आयु 15 वर्ष और शिवदत्त की आयु 11 वर्ष थी। हिंदुओं की एक आर्य समाज की एक मशहूर किताब सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें स्वामी दयानंद फाउंडर ऑफ आर्य समाज मूवमेंट ने अपने विचार रखे थे, उसके ऊपर निज़ाम हैदराबाद ने रज़ाकारों के दबाव की वजह से बैन लगा दिया था। उसमें हम दोनों भाई भी शामिल थे। मैं 3 महीने कैद रहा, मेरा भाई 6 महीने कैद रहा। और फिर 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन, इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसे याद कर आज भी दिल दहल जाता है। इन्हीं क्रूर दंगों में उन्होंने अपने एक बेटे की जान गंवा दी। श्री गिरधारी लाल जी त्रासदी की इस घड़ी में मनुष्यता की रक्षा के लिए जी जान से लग गए। उन्होंने उस समय कई मासूमों की जानें बचाईं और लगभग 3000 निष्कासितों को सहारा दिया। दुख, पीड़ा और त्रासदी की इस घड़ी में भी श्री गिरधारी लाल जी ने धैर्य नहीं खोया और दिल्ली आकर 1949 में सलवान बॉयज स्कूल, 1950 में सलवान गर्ल्स स्कूल और सलवान एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखे तमसो मा ज्योतिर्गमय और सर्विस बिफोर सेल्फ वाक्य को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। और फिर 1952 में सलवान मॉन्टेसरी और 1953 में सलवान पब्लिक स्कूल की स्थापना की। And we are sure that what he taught us was something perfect. Anyway, that's part of the growth and the legacy continues. Making institution is one aspect, but making good human beings is another aspect. And we would ensure that the children of the next generation would be happy children, without any stress, without any pressures. This is something which we need to learn and need to understand. And it wasn't just a question of giving them education, he also believed in other fundamentals, that nobody should be left out. And so he, in some senses, coined the word of education for all. डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत पाक विभाजन पर आधारित नई बस्तियां नामक वृत्त चित्र में भी सलवान पब्लिक स्कूल की सराहनीय भूमिका का व्यापक चित्रण है।
15th August 1947 brought freedom to all our people. Freedom to all, happiness to many, and misfortune to an army. The largest number of refugees came to Delhi, drawn towards the capital as if by a magnet. 14 new colonies have sprung up here. Patel Nagar is one. Covering 400 acres and with housing accommodation for some 25,000, Patel Nagar has all the amenities of a modern town. So close is it to New Delhi that it is considered a part of the capital. Rajendra Nagar is another large colony with an area of 255 acres and accommodation for 22,000 people. The air rings to the sounds of completion in every sphere. Our special pride and joy is the Salwan High School for our boys and girls. 1,500 boys and 1,000 girls are receiving education here. Theirs is an all-round training, for as they learn today, will they be able to meet the problems of tomorrow when they step into our shoes. एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री का विवाह शगुन का 1 रुपया दहेज लेकर और देकर किया। अपनी पर्सनल सोशल लाइफ में इतने कमिटेड थे, उन्होंने अपने लड़कों की शादी में सिर्फ 1 रुपया सगन का लिया और 5 या 7 आदमी शादी बारात के ऊपर गए और शादी करके आ गए। वो संवेदनशील और प्रकृति प्रेमी भी थे। पंडित जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले सच्चे धर्मनिरपेक्ष भारतीय थे, जो जीवन में कर्म को प्रधान मानते थे। Later on, I opened my own school, Springdales, but I think a lot of my success in those early days at Springdales was due to the learning experience I had working under Mr. Sabha. और फिर समाज में रचनात्मक बदलाव की आवश्यकता को शिद्दत से महसूस करते हुए उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव प्रसिद्ध बाबा बचेतर सिंह के विरुद्ध सन 1952 में लड़ा और भारी बहुमत से विजयी हुए। चूंकि उनके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से बाबा बचेतर सिंह, जो उस वक़्त के बड़े एक धनाढ़ थे, काफ़ी उनका बड़ा व्यापार था, वो सलमान साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। उस चुनाव में सलमान साहब जीत गए और उनकी जीत जो है 1 महीने में काफ़ी तारीख़ी बन गई। अखबारों में ये लिखा गया कि एक गरीब रेफ्यूजी ने सबसे बड़े दिल्ली के अमीर शख्स बाबा बचेतर सिंह को हरा दिया। श्री गिरधारी लाल जी ने अपने उल्लेखनीय कार्यों से ख्याति प्राप्त की और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के परिचायक बन गए। 22 अक्टूबर 1964 के दिन श्री गिरधारी लाल जी अपने सपने और संकल्प हमें देकर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनका सपना आज भी हर सलवानियन की आंखों में विद्यमान है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पौधा उन्होंने लगाया वो एक वट वृक्ष का रूप लेने लगा। तभी से लेकर आज तक सलवान एजुकेशन ट्रस्ट रूपी वट वृक्ष की शाखाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। सलवान एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन विभिन्न शाखाओं के भवनों की रूपरेखा और निर्माण कार्य समानता और एकरूपता के आदर्श को समक्ष रखकर करवाया गया।
hope that all the things that were a part of his personality will shine through in the personalities of all Salwanians. See, his simplicity was in his work, and he was working always for a cause, and that cause was not only education, but that was growth of the nation. वो थे शाने वतन, उनको शत शत नमन. वो थे शाने वतन, उनको शत शत नमन. और ये है सलवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर से छात्राएं क्या दिखाएंगे आपको, शायद आप अनुमान लगा सकें. एक था सूरज या था आसमां, वो थे शाने वतन, उनको शत शत. 60 years of growth of schools of Salwan Education Trust is indeed impressive. Salwan schools would have generated many leaders in different fields during the past 60 decades. My hearty congratulations on your success, founders and teachers and principals. Excellent work you all have done. आइए उनके हर आदर्श, हर सपने को साकार करने का हम प्रण करें, ताकि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे. उनके दिखाए पथ पर हम साथ साथ चलते रहें और निरंतर बढ़ते रहें. थे शाने वतन, उनको शत शत नमन. वो थे शाने वतन, उनको शत शत नमन.